नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी एक बार फिर धर्म और अध्यात्म से जुड़े अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, इस बार चर्चा करेंगे हम लोग शिव जी के महान भक्त राजा भद्रायु के विषय में। किस प्रकार शिव जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा, उसकी भक्ति में कितनी दृढ़ता है इस बात की परीक्षा स्वयं ली थी। इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए वीडियो को शुरू कर दें। एक महान शिव भक्त था राजा भद्रायु। उन्हीं नरेश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव द्विजेश्वर रूप से प्रकट हुए थे। जब रणभूमि में शत्रुओं पर विजय प्राप्त पाकर शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तब राजा चंद्रांगद तथा रानी सीमंतनी की बेटी सती साध्वी कीर्तिमालिनी के साथ उनका विवाह हुआ। एक बार राजा भद्रायु ने अपनी धर्मपत्नी के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गहन वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शरणागत जनों का पालन करने वाली थी। राजा का भी ऐसा ही नियम था। उन राजदंपति की धर्म में कितनी दृढ़ता है, इसकी परीक्षा के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने एक लीला रची। शिवा और शिव उस वन में ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन दोनों ने लीला पूर्वक एक मायावी बाघ का निर्माण किया। वे दोनों भय से चिल्लाते बाघ से थोड़ी दूर आगे भागने लगे और बाघ इनका पीछा करने लगा। राजा ने जब यह देखा तो ब्राह्मण दंपति ने कहा, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, वह बाघ हमें खा जाएगा। यह देख राजा ने अपना धनुष उठाया। तभी बाघ ने निकट आकर ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह ब्राह्मणी भय से हा नाथ चिल्लाने लगी। तभी भद्रायु ने अपने बाण से उस बाघ पर आघात किया, परंतु उस बाण का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह बाघ ब्राह्मणी को घसीटता हुआ घने वन के अंदर चला गया। ब्राह्मण देर तक रोता रहा। फिर उसने भद्रायु से कहा, राजन, तुम्हारे बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दुखियों की रक्षा करने वाला तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है? सुना था तुम में 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है, वह क्या हुआ? दूसरों की रक्षा करना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो राजा पीड़ितों की प्राण रक्षा न कर सके, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने मन में विचार किया, आज भाग्य के उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया। राजा ब्राह्मण के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, यह राज्य, रानी और मेरा शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए अपनी रानी मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश किया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं श्रेयस की हानि करने वाला है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्महत्या जैसे पाप का नाश कर डालूंगा, फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में है? अतः अपनी भार्या मुझे दे दीजिए, अन्यथा आप नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि ब्राह्मण के श्राप से बचने के लिए इसे पत्नी दे डालना ही श्रेष्ठ है। फिर मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। फिर यही निश्चय कर राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को अपनी पत्नी सौंप दी। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि को की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में प्रवेश करने के लिए उद्यत देख जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। राजा भद्रायु ने रोमांचित हो हाथ जोड़कर प्रभु का स्तवन किया। राजन, तूने सदा मेरी भक्ति की है। तुम्हारी इसी भक्ति और इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिसे व्याघ्र ने ग्रस लिया था वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, ये गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। वह बाघ माया निर्मित था, तभी तुम्हारे बाण से उसे कोई आघात नहीं पहुंचा। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्तिमालिनी और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो। राजा ने कहा, आपका दर्शन ही हमारे लिए वर है, फिर भी आप चाहें तो मेरे पिता पर कृपा करें। रानी ने भी कुछ ऐसा ही वर अपने माता पिता के लिए मांगा।